हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं भाग्यलक्ष्मी का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि मलिष्का ने सुन ली थी ऋषि और आयुष की बातें, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई है और उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। तो वो जाती है गाइस अपने रूम में, और वहाँ पे चाकू रखा हुआ है। चाकू उठाती है और अपनी नस काटने को होती है। तभी उसकी माँ आ जाती है रूम में और कहती है कि मलिष्का मलिष्का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये सब तुम क्या कर रही हो। तभी मलिष्का बोलती है, नहीं मॉम, अब मेरे को नहीं जीना है। अगर इस जीवन में ऋषि मेरा नहीं हो सकता तो मेरे को नहीं रहना है, मतलब मेरे को नहीं जीना है, बस मुझे मरने दो। तुम आप हर बार मेरे को क्यों बचाने आ जाती हो, जब आप मेरे को मरने भी नहीं देती हो। तभी मलिष्का की माँ को गुस्सा आता है और वो एक थप्पड़ मारती है खींच कर, और कहती है, मलिष्का किसी का कुछ नहीं जाएगा, तो तुम बस इतना तो समझो, अगर बिगड़ेगा तो सिर्फ मेरा बिगड़ेगा, मेरे को फर्क पड़ेगा, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ 2-4 दिन लोग रो के रह जाएंगे। तो मलिष्का, तुम ये वाला ख्याल आइंदा से अपने दिमाग में लाने के बारे में सोचना भी नहीं गाइस। तो वही मलिष्का की मॉम बोलने लगती है कि मलिष्का तुम चिंता मत करो, तुम्हें इस चीज की डर है ना कि वो लक्ष्मी आज फेरे लेगी ऋषि के साथ, तो लक्ष्मी तो तभी फेरे लेगी ना जब वो चल पाएगी। तो आप तुम देखना, वो लक्ष्मी फेरे नहीं लेगी ऋषि के साथ। तो मलिष्का कहती है, ठीक है मॉम, मैं आपकी बात पे भरोसा कर रही हूँ, पर अगर लक्ष्मी और ऋषि ने फेरे लिए तो मैं आज ही मर जाऊंगी, और ये मेरा लास्ट दिन होगा, और मेरे को आप नहीं रोकोगी। इतना कहने के बाद वहीं आगे आपको नया एक और धमाकेदार ट्विस्ट मिलने वाला है गाइस देखने के लिए, जहां पर अनुष्का ने वार कर दिया है सालू पर, और उसके पीछे से मार दिया है डंडा खींच के, जिसकी वजह से सालू हो गई है बेहोश। और अब अनुष्का को नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे और सालू को कैसे ठिकाने पे लगाए। तभी वो नील को फोन करती है कि इतनी ही देर में सालू को आ रहा है। थोड़ी देर में ही सालू को वो उठाने लगती है कि सालू उठो, सालू उठो। वो सोच रही है कभी वो मर तो नहीं गई है। तब फिर उसे नहीं समझ आता है, तो वो नील को फोन करती है, और नील को फोन करते ही जैसे ही वो नील को फोन कर ही रही होती है मुड़ के पीछे, तभी सालू को एकदम से होश आ जाएगा गाइस। और आप आगे और भी नया इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है गाइस, जहां पर सालू मारेगी अब अनुष्का पर वार करेगी। और वहीं दूसरी तरफ एक और नया धमाकेदार टेस्ट मिलने वाला है देखने के लिए गाइस आपको, जहां लोहड़ी की पूजा के लिए सारे इकट्ठा हो गए हैं। वहीं पे ऋषि खड़ा हो गया है जाके साथ में लक्ष्मी के, और लक्ष्मी को बोल रहा है कि आज लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बातें बता के ही रहूंगा। वो मन ही मन में ऐसा बोलता है, और लक्ष्मी उसकी तरफ देखती है और उसे समझ नहीं आ रहा है ऋषि आखिर करना क्या चाहता है। और वहीं पे मलिष्का भी देख रही है उन दोनों को एक साथ खड़े हुए, और वो अंदर ही अंदर फूक रही है। तभी फिर वो सारे वहां पे लोहड़ी की पूजा करने लगते हैं कि मलिष्का को नीलम कहती है कि जाओ मलिष्का, तुम भी पूजा कर लो। तभी मलिष्का की मॉम फिर से एक नई चाल चलती है और कहते हैं कि नहीं मलिष्का, लो तुम्हारे पापा की कॉल आ रही है, तुम प्लीज बात कर लो थोड़ी देर, फिर 5 मिनट बाद तुम पूजा कर लेना। पर मलिष्का कहती है, नहीं मम्मी, टाइम निकल जाएगा पूजा का, इसलिए मेरे को अभी पूजा करनी जरूरी है। पर इतने में ही आयुष की मॉम समझाती है कि नहीं जाओ मलिष्का, तुम जाके 5 मिनट बाद पूजा कर लेना, पहले अपने पापा से बात कर लो। तभी मलिष्का चली गई फोन को लेकर और कर रही है एक्टिंग की वो बात कर रही है, बट ऐसा नहीं है गाइस, किसी की कॉल नहीं आई है, ना ही उसके पापा की कोई कॉल आ रही है। पर वो फिर से पागल बना रहे हैं फैमिली को। और जहां पर लक्ष्मी और ऋषि एक साथ, ऋषि ने हाथ पकड़ लिया है लक्ष्मी का, और एक साथ फेरे लेने के लिए वो तैयार है। वो ले ही रहा होता है, एक राउंड मारने को ही जा रहे होते हैं कि उतने पे ही मलिष्का की मॉम फिर से चल रही है एक और नई चाल, और वो एकदम से थाली में जो कांच रख के ले गई है नारियल के छिलकों के बीच में, वहीं पे सालू की चाची ने देख लिया किरण के हाथ में वो थाली जिसमें कि वो रख के लाई है जो कांच, और वो कहने लगते हैं कि स्टैंड, रुक जाइए किरण जी, आप ये थाली को कहाँ से लेके आ गई, मतलब ये आप भूल तो नहीं गई है, ये पूजा किस चीज की है, तो ये थाली तो आपकी इस चीज की लग नहीं रही है। तभी उस किरण को नहीं समझ आता है, और वह हड़बड़ी में कहती है कि कभी ऐसा ना हो कि रानू को सब असलियत पता पड़ जाए कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो हड़बड़ी में गिरा देती है थाली आप जान के, और वहीं गिरा देती है। जैसे गिराती है गाइज, वो फिर नीचे खुद अपने हाथों से कांच को मिट्टी में गाड़ रही है, जिससे कि लक्ष्मी जैसे ही कदम बढ़ाए और वो उसके पैर में लग जाए, और वो ऋषि के साथ फेरे ना कर पाए। और तभी इतना होने के बाद लक्ष्मी आगे से मतलब कदम बढ़ाती है कि ऋषि रोक लेता है उसे एकदम से, और बोलता है कि लक्ष्मी, मुझे आज तुमसे एक बात करनी है। तभी लक्ष्मी कहती है, नहीं मैं पूजा कर लूँ पहले, बाकी बाद में हो जाएंगे। तभी ऋषि बोलता है, नहीं मेरे को आज ये सबके सामने बताना है, और आज का दिन आपको, तुम्हें पता ही है कि कितना पावन है लक्ष्मी, तो मैं आज के दिन ही तुमसे अपनी बात करना चाहता हूँ। और तुम्हें पता है कि आज के दिन से ही नई शुरुआत होती है, आज के दिन से दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। तो इसी मतलब इसमें ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, मैं जी रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, जो मैं सांसें भी लेता हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ, तो मैं तुमसे आज अपने दिल की बात कहे बिना नहीं रहूँगा। तभी लक्ष्मी मना भी करती है कि ऋषि तुम मान जाओ, मेरे को पूजा करने दो, फिर भी नहीं मानता है ऋषि। और जैसे ही लक्ष्मी मतलब फेरे लेने के लिए, मतलब लोहड़ी के फेरे लेने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है कि ऋषि हाथ पकड़ लेता है लक्ष्मी का और बोलता है, नहीं आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। और
वो अपने प्यार का इजहार कर देता है गाइस लक्ष्मी से, कि लक्ष्मी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता है। और वो ये सब दिखा रहा है, वहीं पे देख रही है दूसरी तरफ मलिष्का ये सब, और वो अंदर ही अंदर फूक रही है गाइस। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले गाइस। और देखें क्या मलिष्का रोक पाएगी ऋषि और लक्ष्मी को फिर से फेरे लेने से, या फिर से उसकी नई चाल हो।